प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है एक बार फिर हमारी क्लास में। तो जो भी विद्यार्थी बीएसटी से परीक्षा 2026 की तैयारी करे दोस्तों, बीएसटी से परीक्षा 2026 की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए आज की क्लास काफी इंपोर्टेंट क्लास होने वाली है दोस्तों। आज की इस क्लास को आप कंप्लीट देख लो। राजस्थान जीके के आपके 50 में से 50 प्रश्न से होंगे दोस्तों। अगर आप आज की इस क्लास को अच्छी तरह से याद कर लेते हो दोस्तों, तो आपके बीएसटीसी के पेपर के अंदर राजस्थान जीके के जो 50 प्रश्न आएंगे ना, आप 50 में से 50 सही प्रश्न करके आओगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। तो दोस्तों, आज की इस क्लास को आप कंप्लीट पूरी देखिएगा, एक भी प्रश्न को आपको छोड़ना नहीं है। चलो, पहला प्रश्न आपसे पूछा, राजस्थान का खजुराहो किसे कहते हैं? राजस्थान का खजुराहो किसे कहते हैं? किराड़ू मंदिर है, जगत मंदिर है, बंड देवरा मंदिर है, या आपके दिलवाड़ा मंदिर है? बताओ। राजस्थान का खजुराहो किराड़ू मंदिर को कहते हैं। किसे कहते हैं? किराड़ू मंदिर को कहते हैं। आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लो, बनी ठनी चित्रकला का संबंध किस शहर से है? बनी ठनी चित्रकला का संबंध किस शहर से है दोस्तों? जयपुर है, किशनगढ़ है, बूंदी, या आपके कोटा? प्रश्न को स्टार लगा लीजिएगा, एग्जामिनर का फेवरेट प्रश्न दोस्तों। किशनगढ़ बता रहे हो, क्या बता रहे हो? किशनगढ़ यहाँ पर बता रहे हो, आपका बी ऑप्शन से हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लो, चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? कुंभा, चित्रांगद मौर्य, बप्पा रावल, या महाराणा प्रताप है? अगर आप बीएसटीसी के अंदर पहले बार में सिलेक्शन लेना चाहते हो, इस क्लास को कंप्लीट देख लो। राजस्थान जीके के आपके 50 प्रश्न आएंगे और आप 50 में से 50 प्रश्न सही करके आओगे, अगर आप मेरे साथ जुड़कर अपनी तैयारी करते हो तो। चलो, चित्रांगद मौर्य बता रहे हो, यहाँ पर आपका ऑप्शन बी से हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लो, राजस्थान में ब्लू पोल्ट्री का मुख्य केंद्र है। राजस्थान में ब्लू पोल्ट्री का मुख्य केंद्र है बीकानेर है, जयपुर है, जैसलमेर है, या आपके भरतपुर है? राजस्थान में ब्लू पोल्ट्री का मुख्य केंद्र कौन सा दोस्तों? बताओ। जयपुर बता रहे हो, क्या बता रहे हो? ब्लू पोल्ट्री का मुख्य केंद्र आपका जयपुर है। एक आपसे ब्लैक पोल्ट्री पूछी जाती है, ब्लैक पोल्ट्री आपके कोटा से संबंधित है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न कि महाराणा प्रताप का जन्म किस दुर्ग में हुआ था? महाराणा प्रताप का जन्म किस दुर्ग में हुआ? चित्तौड़गढ़ है, कुंभलगढ़ है, रणथंभौर है, या आपके आमेर है? दोस्तों, इस क्लास को आप कंप्लीट देख लीजिएगा, इस क्लास में से आपको एक भी प्रश्न को छोड़ना नहीं है। बिल्कुल से बता रहे हो गुरुजी, महाराणा प्रताप का जन्म कुंभलगढ़ दुर्ग में 9 मई 1540 को हुआ था। कब हुआ था? 9 मई 1540 को हुआ था। ऑप्शन बी आप सबका से हो जाएगा। चलो, अगला प्रश्न देख लो, राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? 1 नवंबर है, 30 मार्च है, 26 जनवरी, या 15 अगस्त है? बताओ। राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? अरे लाडलो, ये तो बच्चे बच्चे को याद होना चाहिए, अभी आने वाला है ना, अभी आने वाला है कुछ दिनों में, तो सबको याद होना चाहिए। गुरुजी, राजस्थान दिवस आपके 30 मार्च को मनाते हैं। कब मनाते हैं? राजस्थान दिवस आपके 30 मार्च को मनाया जाता है। आपका ऑप्शन बी से हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लो, पिछवाई चित्रकला कहाँ की प्रसिद्ध है? पिछवाई चित्रकला कहाँ की प्रसिद्ध है? नाथद्वारा, किशनगढ़, शाहपुरा, या आपके डींग है? बताओ भाई, जल्दी जल्दी से कमेंट करो। पिछवाई चित्रकला का संबंध आपके नाथद्वारा से रहेगा। कहाँ से रहेगा? नाथद्वारा से रहेगा। आपका ऑप्शन ए से हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लो, राजस्थान के सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? राजस्थान के सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? शेर है, अचलगढ़ है, गुरु शिखर है, या आपके देलवाड़ा? दोस्तों, जिन विद्यार्थियों ने क्लास को लाइक नहीं किया, लाइक करो, चैनल को आप सब्सक्राइब करो, ताकि हर क्लास का आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। राजस्थान के सबसे ऊंची पर्वत चोटी आप सभी से पूछा है, और यहाँ पर गुरु शिखर बता रहे हो। गुरु शिखर की ऊंचाई 1722 मीटर है, यानी कि आपका सी ऑप्शन सबका से हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लो,
सौ द्वीपों का शहर किसे कहते हैं? सौ द्वीपों का शहर किसे कहा जाता है? डूंगरपुर है, बांसवाड़ा, उदयपुर है या आपके प्रतापगढ़ है? बताओ। सौ द्वीपों का शहर के नाम से किसे जानते हैं दोस्तों? आप सबको यहाँ पर कमेंट करना है। कमेंट करने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा, ठीक है। गुरुजी, सौ द्वीपों का शहर के नाम से आपके बांसवाड़ा को जानते हैं दोस्तों? किसे जानते हैं? सौ द्वीपों का शहर के नाम से बांसवाड़ा को जाना जाता है। यहाँ पर आपका ऑप्शन बी से हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देख लो। राजस्थान का राजकोट किसे कहते हैं? राजस्थान का राजकोट किसे कहते हैं? लोन करनसर है, सूरतगढ़ है, हनुमानगढ़ है या आपके फलोदी? राजस्थान का राजकोट है, लोन करनसर को कहते हैं दोस्तों। ऑप्शन आपका ए से हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लो। अगर आप बीएसटीसी के अंदर पहले बार में सिलेक्शन लेना चाहते हो, आज की इस क्लास को कंप्लीट देख लो। एक भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं है, पूरे की पूरी क्लास आपको देख लेना है। तेजा दशमी कब मनाई जाती है दोस्तों? तेजा दशमी कब मनाई जाती है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तेजा दशमी की यहाँ पर बात हो रही है भाद्रपद शुक्ल दशमी को। भाद्रपद शुक्ल दशमी, यानी कि आपका ऑप्शन ए से हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देख लो। घूमर किस राज्य का लोक नृत्य है दोस्तों? घूमर गुजरात है, राजस्थान है, पंजाब है या हरियाणा? घूमर की बात हो रही है दोस्तों, फटाफट से आप कमेंट करो। गुरुजी, घूमर का संबंध आपके राजस्थान से रहेगा। राजस्थान के मारवाड़ क्षेत्र से संबंध है दोस्तों, और मारवाड़ के भी जोधपुर से का प्रसिद्ध है। कहाँ का? हाँ, चलो अगला प्रश्न देख लो। राजस्थान में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? बच्चे बच्चे को याद होना चाहिए प्रश्न है। राजस्थान के खारे पानी की सबसे बड़ी झील आपको बताना है। पंचभद्रा, डीडवाना, सांबर है या लोन करनसर है? बताओ। राजस्थान में खारे पानी की सबसे बड़ी झील आपको बताना है। गुरुजी, सांबर झील है। सांबर झील का विस्तार आपके जयपुर में है। कहाँ पर? जयपुर है और अजमेर है। जयपुर अजमेर है और इसका विस्तार आपके नागौर में। जयपुर, अजमेर और नागौर, यानी कि सांबर झील आपकी 3 जिलों के अंतर्गत फैली हुई है। अगला प्रश्न देख लो। कीर्ति स्तंभ कहाँ पर स्थित है? अजमेर है, चित्तौड़गढ़ है, जोधपुर है या आपके भरतपुर है? आपके जितने भी दोस्त बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हैं, आप उन सबके साथ इस क्लास को शेयर कर दो भाई। कीर्ति स्तंभ कहाँ पर है दोस्तों? गुरुजी, कीर्ति स्तंभ आपके चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत है। कहाँ पर है दोस्तों? कीर्ति स्तंभ आपके चित्तौड़ में है। ऑप्शन बी से हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लो। राजस्थान का प्रथम मुख्यमंत्री कौन था? राजस्थान का प्रथम मुख्यमंत्री कौन था? टीकाराम पालीवाल है, हीरालाल शास्त्री, मोहनलाल कुआडिया, जय नारायण व्यास है? राजस्थान का प्रथम मुख्यमंत्री आपको बताना है। हीरालाल शास्त्री बता रहे हो? क्या बता रहे हो? हीरालाल शास्त्री बता रहे हो? आपका बी ऑप्शन से हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लो। राजस्थान का कौन सा नृत्य यूनेस्को की सूची में शामिल है? राजस्थान का कौन सा नृत्य यूनेस्को की सूची में शामिल है? घूमर है, कालबेलिया, गेर है या आपका चरी? बताओ। राजस्थान का कौन सा नृत्य यूनेस्को की सूची में शामिल है दोस्तों? फटाफट से आप कमेंट कर दीजिएगा। कमेंट करने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा, ठीक है। क्या बता रहे हो? यहाँ पर कमेंट आ चुका सबका। कालबेलिया बता रहे हो? क्या बता रहे हो? कालबेलिया बता रहे हो? आपका बी ऑप्शन सबका से हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लो। कच्चे घोड़े नृत्य में कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है? कच्चे घोड़े नृत्य में कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है? रावण हत्था, अलगोजा, जहाज या आपका बांकिया? चलो फटाफट से बता दो। आप सबको यहाँ पर कमेंट करना है। कमेंट करने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। और दोस्तों याद रहे, डेली में आपको बीएसटीसी की तैयारी करवा रहा हूँ, तो आप हमारे साथ जुड़कर अपने बीएसटीसी की तैयारी को मजबूत कर सकते हो। जांच बता रहे हो? जांच बता रहे हो ना? ऑप्शन सी बताने वाले का सही है। अगला प्रश्न देख लो। तुर्रा कलंगी लोक नाट्य राजस्थान के किस क्षेत्र का प्रसिद्ध है? तुर्रा कलंगी लोक नाट्य राजस्थान के किस क्षेत्र का प्रसिद्ध है? मारवाड़ है, मेवाड़ है, जयपुर है या आपके शेखावाटी? बताओ भाई।
दोस्तों तुर्राग लिंग का संबंध आपके मेवाड़ क्षेत्र के चित्तौड़ जिले का प्रसिद्ध है। आपका बी ऑप्शन से हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न की लांगुरिया नृत्य का संबंध किससे है? लांगुरिया नृत्य का संबंध किस मेले से दोस्तों? करणी माता का मेला, केला देवी का मेला, जीन माता का मेला या रामदेव जी का मेला? चलो जल्दी से बताओ। गुरुजी, लांगुरिया जो नृत्य है ना, लांगुरिया नृत्य मीणा जनजाति के द्वारा केला देवी के मेला में किया जाता है। ऑप्शन बी सबका सही हो जाएगा। ठीक है, अगर आप भी बता रहे हो तो सबका सही है। चलो, प्रश्न को मैं सबसे पहले स्टार लगा दूंगा। प्रश्न काफी चाहे बूढ़े तीज सॉरी बूंदे के कजले तीज का त्योहार कब मनाया जाता है? प्रश्न को मैंने स्टार लगा दिया, कमेंट कर दो। बूंदे के कजले तीज का त्योहार कब मनाया जाता है? श्रावण शुक्ल तृतीया, भाद्रपद कृष्ण तृतीया, चैत्र शुक्ल तृतीया या कार्तिक पूर्णिमा? बताओ, जल्दी जल्दी से बताओ। आप सभी का यहाँ पर आंसर आना चाहिए। कजले तीज का त्योहार है आपके बूंदी का प्रसिद्ध है और ये आपके भाद्रपद कृष्ण तृतीया को मनाई जाती है। ऑप्शन मैंने बी को यहाँ पे लिख दिया। आपका बी सबका से हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लो। बीलू का वह प्रसिद्ध लोकगीत है जिसे स्त्री और पुरुष साथ मिलकर गाते हैं। बीलू का वह प्रसिद्ध लोकगीत है जिसे स्त्री पुरुष साथ मिलकर गाते हैं। सुवटिया, जोरावा, हम सीडो या आपका ओलियो? बताओ भी, जल्दी जल्दी से बता दो। आप सभी साथी यहाँ पर आंसर दे दो। दोस्तों क्लास में आपने लाइक नहीं किया, मजा नहीं आ रहा है, एक बार लाइक करो। वेरी गुड, चलेगा। हम सीडो, गुरुजी आपने तो हिंदी के प्रश्न के लिए भी बोला था। बिल्कुल, इस क्लास में हिंदी के प्रश्न भी करवाऊंगा मैं आपको। जीके के साथ में हिंदी के प्रश्न भी करवाऊंगा, आप क्लास में बने रहो। अगला प्रश्न देख लो। राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स की स्थापना किसने की थी? राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स की स्थापना किसने की? महाराजा जय सिंह है, स्वाई राम सिंह द्वितीय है, महाराजा प्रताप सिंह है या आपके मान सिंह है? बताओ भाई जल्दी से, क्या बता रहे हो? ऑप्शन नंबर बी बता रहे हो। क्या बता रहे हो? ऑप्शन नंबर बी बता रहे हो। बी बताने वाले का सबका सही है। अगला प्रश्न देखिएगा। स्वाई जय सिंह द्वितीय ने किन स्थलों पर वेधशालाओं का निर्माण करवाया था? दोस्तों काफी बार ये प्रश्न पूछा जाता है, अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। स्वाई जय सिंह द्वितीय ने किन स्थलों पर वेधशालाओं का निर्माण करवाया? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी? चलेगा, सभी विद्यार्थी बताओ। तो दोस्तों जो स्वाई जय सिंह जो था ना, उन्होंने दिल्ली, उज्जैन, जयपुर, मथुरा और वाराणसी, यानी कि याद करो। दिल्ली, दिल्ली किस ऑप्शन में दिख रहा है? तो दिल्ली देखो, दिल्ली इसमें दिख रहा है, इसमें भी दिख रहा है, इसमें भी दिख रहा है और इसमें नहीं दिख रहा है, ये कट गया, इसमें दिख रहा है। ठीक है, दिल्ली के बाद याद कीजिएगा जयपुर है। अब जयपुर आपके किस किस में दिख रहा है? इसमें भी है और जयपुर आपके इसमें भी है, अभी तक ठीक है। इसके बाद आपको उज्जैन। अब उज्जैन किस किस में है? उज्जैन आपके ऑप्शन डी में नहीं है तो डी कट गया। उज्जैन अब ऑप्शन ए और बी बचाए। उसके बाद आप याद कीजिएगा मथुरा। अब मथुरा आपके ऑप्शन बी में भी नहीं है तो फिर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो। अगला आपने राष्ट्रपति के बारे में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी? अगर आपका भी सपना है बीएसटीसी में पहले बार में सिलेक्शन लेने का, तो यह क्लास आपके लिए काफी इंपोर्टेंट क्लास होने वाली है। आप इस क्लास को कंप्लीट अच्छी तरह से याद कर लो। ठीक है, तो यहाँ पर आपका कमेंट आ रहा है संसद का हिस्सा होता है। ऑप्शन बी फॉर बेस्ट है। अगला प्रश्न देखिएगा। ऑपरेशन सिंदूर का नाम सिंदूर क्यों रखा गया? ऑपरेशन सिंदूर का नाम है सिंदूर क्यों रखा था? सुहाग के लिए, विधवा महिलाओं की श्रद्धांजलि का स्वरूप है, विवाह प्रोत्साहन के लिए या लाल रंग के कारण है? ऑपरेशन सिंदूर का नाम सिंदूर क्यों रखा था? जल्दी से बताओ। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। बी आपका सही है। अगला प्रश्न देख लो। आदिवासियों का कुंभ किस तीर्थ स्थल को कहा जाता है? आदिवासियों का कुंभ किस तीर्थ स्थल को कहते हैं? मातृकुंडिया, सीताबाड़ी, कपिल धारा या बनेश्वर? बताओ भाई जल्दी जल्दी से। आदिवासियों का कुंभ किस तीर्थ स्थल को कहते हैं? बताओ।
बनेश्वर को। ठीक है, ऑप्शन आपका डी से हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, गणेश्वर सभ्यता का संबंध किस नदी से रहेगा? सरस्वती नदी, कांतले नदी, सिंधु नदी या त्याहार नदी? दोस्तों, गणेश्वर सभ्यता की बात हो रही है। ठीक है, जो आपके नीम का थाना झुंझुनू में है। ठीक है, चलो, गणेश्वर सभ्यता कांतले नदी से संबंधित है। यहाँ पर आपका ऑप्शन बी से हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लो, कुमार रासो ग्रंथ की रचना किसने की? नरपति नाल है, दलपत विजय, सारंगधर है या आपके ज्ञानक है? बिल्कुल शानदार है। आप सबके कमेंट आ रहे हैं। क्लास का टाइम बताओ गुरुजी। तो हमारी क्लास प्रतिदिन डेली सुबह को आती है। सुबह को 7 बजे आती है। फिर शाम का टाइम भी नोट कर लो। शाम को हमारी जो क्लास आती है, शाम को 8 बजे आती है। यानी एक दिन में 2 क्लास करवा रहा हूँ मैं बीएसटीसी वालों के लिए। सुबह को 7 और शाम को 8 बजे आ रही है। कुमार रासो ग्रंथ की रचना किसने की थी? नरपति नाल, दलपत विजय बता रहे हो? दलपत विजय। आपका ऑप्शन भी सबका सही है। अगला प्रश्न देखिएगा, मेजाबान राजस्थान के किस जिले में स्थित है? मेजाबान राजस्थान के किस जिले में दोस्तों? पाली, भीलवाड़ा, उदयपुर या बाड़मेर है? बताओ। मेजाबान का संबंध, गुरुजी, मेजाबान है ना, ये आपके कोठारी नदी पर बना हुआ है। किस नदी पर है? कोठारी नदी पर बना हुआ है। और ये आपके भीलवाड़ा जिले में दोस्तों, जो कि हमारा जिला भीलवाड़ा। ऑप्शन आपका बी से हो जाएगा। अगला आप देख लो, रंग महल सभ्यता कहाँ स्थित है? हनुमानगढ़ है, भरतपुर है, सवाई माधोपुर है या आपके उदयपुर है? बताइएगा। आप सभी विद्यार्थी यहाँ पर कमेंट कर दो, रंग महल सभ्यता कहाँ पर है? आप सबको यहाँ पर आंसर देना है। आंसर देने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। ठीक है, रंग महल सभ्यता गुरुजी हनुमानगढ़ में है। कहाँ पर है? हनुमानगढ़ में। आपका ऑप्शन ऐसे हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लो, घड़ियालों के लिए कौन सा अभ्यारण्य प्रसिद्ध है? घड़ियालों के लिए कौन सा अभ्यारण्य प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। घड़ियालों के लिए कौन सा अभ्यारण्य प्रसिद्ध है दोस्तों? जवाहर सागर अभ्यारण्य। आपका सी ऑप्शन से हो जाएगा। अगला आप देख लो, अब हिंदी के प्रश्न आपके सामने आ चुके हैं। किसके प्रश्न आ चुके हैं? हिंदी के प्रश्न आ चुके हैं। और आपको बताइए कि बीएसटीसी के अंदर है, बीएसटीसी के अंदर है, हिंदी के 30 प्रश्न पूछे जाते हैं। और आपको 30 में से 30 सही करना है। बस आप हमारे साथ जुड़ो। अगर आप मुझे कमेंट कर दोगे गुरुजी आप स्पेशल रूप से हिंदी क्लास करवा दो, तो वो भी मैं आपको करवा दूंगा। लेकिन दोस्तों, हमारी क्लासों में ना थोड़ा सा आप दोस्तों के साथ शेयर करो, तो हमारे क्या है कि 1000 विद्यार्थी क्लासों को देखने लग जाए, फिर हम आपको हिंदी के भी करवा देंगे। ठीक है, अभी हम नहीं करवाएंगे, बाद में आपको मैं हिंदी के भी करवा दूंगा। बट आप हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा। चलो, अभी हिंदी के जो प्रश्न है, डर का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा नहीं है? डर का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा नहीं है दोस्तों? भीति, भय, स्थिति या त्रास? बताओ। तो स्थिति नहीं होगा। बिल्कुल आपका सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देखो, कुशल का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? कुशल का पर्यायवाची शब्द नहीं है दोस्तों। दक्ष, अक्ष, निपुण या प्रवीण? कुशल का पर्यायवाची शब्द नहीं है दोस्तों। क्या बता रहे हो? अक्ष। ऑप्शन आपका बी सही है। अगला प्रश्न लिख लो, कौन सा विलोम युग में सही नहीं है? यानी कि आपको कौन सा विलोम शब्द का जोड़ा सही नहीं है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। चलो फटाफट से बताओ, विलोम शब्द का जोड़ा कौन सा सही नहीं है? सी वाला जोड़ा सही नहीं है। अगला प्रश्न है, इनमें से गलत विलोम शब्द का जोड़ा कौन सा है? संपत्ति का विपत्ति सही है, इष्ट का अनिष्ट है, पूर्व का अवसर है, अचल का अल्पज्ञ है। चलो भाई, यहाँ पर कौन सा सही सही है? यानी कि सही आपको दिखाना है। ठीक है, यानी कि प्रश्न को समझो, प्रश्न क्या पूछ रहा है, मेरा भी गलत हो जाता भी। गलत विलोम शब्द का जोड़ा कौन सा है?
हाँ भाई, गलत कौन सा है यही पूछा भाई, ठीक है। चलो तो यहाँ पर हो जाएगा अचल का चल होगा भाई, अचल का चल होगा, अल्पज्ञ नहीं होगा। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लो, निर्यात का सही विलोम शब्द क्या होगा। इससे पहले आप सभी को मैं बताऊं, अगर आप बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हो और आप चाहते हो गुरुजी मुझे बीएसटीसी परीक्षा 2026 में इसी बार पहले बार में सिलेक्शन लेना है, तो दोस्तों आप सभी विद्यार्थियों के लिए मैंने एक 5000 प्रश्नों का एक ई बुक बनाकर तैयार कर दिया है। अगर मेरे प्यारे विद्यार्थियों आप इस ई बुक को पढ़कर एग्जाम देने जाते हो तो आपके सिलेक्शन की मैं 100% गारंटी लेता हूँ। मैं आप सभी विद्यार्थियों को विश्वास दिलाता हूँ, आप इस 5000 प्रश्नों की बुक को पढ़ लो, बीएसटीसी का एग्जाम आपका पहले बार में क्लियर हो जाएगा। गुरुजी ई बुक कहाँ मिलेगा। इस ई बुक का नाम मात्र का आपको प्राइस लगने वाला मात्र मात्र 99 का इसका प्राइस है। मिलेगा आप नंबर नोट करो 63672564। इस नंबर पे 99 रुपए का पेमेंट करना है, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम है। और आपको मुझे इसी नंबर पे उसका व्हाट्सएप स्क्रीनशॉट भेज देना। जैसे भेजोगे उसके 5 मिनट के अंदर 5000 प्रश्नों का बुक भेज दूंगा। और मैं आपको वादा करता हूँ आप इस बुक को पढ़ लो, आपके सिलेक्शन को कोई भी माइकल लाल रोक नहीं पाएगा। तो जल्दी से परचेज करके पढ़ लो। निर्यात का आयात हो जाएगा, ऑप्शन ए सही है। आपके कितने ऑप्शन सही भी है बताओ भाई। 20 प्लस है, 25 प्लस है, 30 प्लस है, या 35 में से 35 से भी कमेंट करो। चैनल को सब्सक्राइब करो। अब शाम को हमारी क्लास आएगी, शाम को 8 बजे। एक बार यस में कमेंट करो, पूरे हम शाम को 8 बजे जाने के लिए तैयार है। ठीक है, तो मिलेंगे शाम को, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। प्यारे